नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है हर्ष की विजय, पुलकेशिन से युद्ध और उसका साम्राज्य विस्तार। हर्ष की दिग्विजय। विद्यार्थियों, भारत के प्राचीन चक्रवर्ती शासकों की भांति हर्ष ने भी विभिन्न क्षेत्रों की विजय का संकल्प लिया। उसकी दिग्विजय अभियान का संकेत हर्ष चरित्र में उल्लेखित इस प्रतिज्ञा से मिलता है कि मैं आर्य के चरण रज का स्पर्श करके शपथ खाता हूँ कि यदि मैं कुछ ही दिनों के भीतर पृथ्वी को गौड़ों से रहित न कर दूंगा और समस्त उद्धत राजाओं के पांचों बेड़ियों को उसे प्रतिध्वनित न कर दूं, तो मैं पतंगे की भांति जलती हुई अग्नि में अपने को झोंक दूंगा। हर्ष की इस घोषणा का उसके सभी मंत्रियों ने स्वागत किया और विजय अभियान के लिए शीघ्र ही सेना तैयार की। विद्रोही राजाओं और सामंतों को चुनौती देते हुए हर्ष ने अपने युद्ध सचिव के द्वारा ये घोषणा करवाई कि या तो वे कर देंगे या फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। हर्ष के दिग्विजय अभियान के बारे में हिंसा की बहुत सूचनाएं स्थूल और सतही है। इस संबंध में उसने अनेक प्रसंगों में लिखा है कि पूर्व की ओर बढ़कर हर्ष ने उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और 6 वर्षों तक, जब तक कि उसने 5 भरतों को अधीन न कर लिया, निरंतर लड़ता रहा। शीघ्र ही उसने भाई की मृत्यु का बदला लिया और वह भारत का स्वामी बन गया। बाण ने हर्ष चरित्र में हर्ष के सैनिक अभियान का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हर्ष की सेना प्रतिदिन 8 कोस की दूरी तय करती थी। एक दिन की यात्रा अभी पूरी हुई ही थी कि हर्ष को एक महत्वपूर्ण मैत्री संबंध का लाभ हो गया। कामरूप नरेश भास्कर वर्मा ने मैत्री प्रस्ताव के साथ ही उसका दूत हंस वे कीमती उपहारों के साथ हर्षवर्धन से मिला। हर्ष ने इस मैत्री संबंध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। हर्ष ने अपने शत्रु गौड़ राजा शशांक के पड़ोसी भास्कर वर्मन को अपने साथ मिलाकर शशांक के विरुद्ध एक प्रकार की कूटनीतिक सफलता प्राप्त की। वल्लभी पर विचार। वल्लभी सबसे पहले गौड़ नरेश शशांक पर उसने विजय प्राप्त की। सबसे पहले हर्ष का ध्यान अपने भाई राजवर्धन के हत्यारे गौड़ बंगाल के शासक शशांक पर गया। वह उससे अपने भाई के वध का बदला लेना चाहता था तथा अपनी बहन भाग्यश्री का पता लगा लेने के उपरांत वह स्वयं एक विशाल सेना के साथ बंगाल की ओर रवाना हुआ। शशांक के पड़ोसी कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से हुई हर्ष की संधि ने शशांक की स्थिति को कमजोर बना दिया। गौड़ पर आक्रमण के बाद हर्ष ने शशांक के साथ क्या किया, इसका उसे कहाँ कैसे परास्त किया, इसका विवरण न तो हर्ष चरित्र में मिलता है न ही हिंसा के यात्रा वृत्तांतों में। बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्प हर्ष के गौड़ अभियान की जानकारी देते हुए लिखते हैं कि हर्ष नामक राजा पूर्वी भारत की ओर गया और पंडू नगर में जा पहुंचा। दुष्ट कर्म करने वाला सोम पराजित हुआ और अपने राज्य के अंदर बंद पड़े रहने के लिए बाध्य किया गया। गौड़ लोगों द्वारा स्वागत न किए जाने के कारण हर्ष स्वदेश लौट गया। इस विवरण से यह संकेत मिलता है कि न उसके राज्य में मिलाया, परंतु बाद के अभिलेखों में यह पता चलता है कि 634 में हर्ष का राज्य गौड़ तक विस्तृत हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शशांक की मृत्यु पर हर्ष ने बंगाल पर पुनः आक्रमण किया और वहां अधिकार स्थापित कर लिया, परंतु उसे पूर्वी बंगाल भास्कर वर्मा को देना पड़ा। आरसी मजूमदार का कथन है कि शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्ष ने मगध पर उड़ीसा पर अधिकार किया। वल्लभी पर विजय। वल्लभी में हर्ष का समकालिक शासक ध्रुवसेन द्वितीय था और पश्चिमी मालवा का क्षेत्र उसके अधीन था। उस राज्य की स्थिति इस समय विशेष महत्वपूर्ण दिखाई देती है। उसके उत्तर में हर्ष का साम्राज्य था तथा दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय का। दोनों ही साम्राज्य वल्लभी को अपने आधिपत्य में लेना चाहते थे। इसके अंतर्गत हर्ष दक्षिण में अपना राज्य विस्तार करना चाहता था और पश्चिमी मालवा का प्रदेश उसकी पूर्ति में बाधा था। अतः हर्ष ने वल्लभी पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया। वल्लभी नरेश ने जाकर गुर्जर नरेश श्रीदत्त के यहाँ शरण ली। हर्ष के हाथों वल्लभी नरेश की पराजय
और वल्लभी नरेश का गुर्जर तथा श्रीदत्त के यहाँ शरणागत होना, इन दोनों तथ्यों की जानकारी का एकाकी स्रोत नेरासी दानपत्र है, जिसका कथन है कि हर्षदेव द्वारा पराजित वल्लभी नरेश की रक्षा करने के कारण यश का विधान श्रीदत्त के ऊपर निरंतर झूलता रहा। ऐसा माना जाता है कि कुछ समय बाद हर्ष ने वल्लभी नरेश से मित्रता कर ली और इस मैत्री को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से वल्लभी नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। विद्यार्थियों, इतिहासकारों की मान्यता है कि यह कार्य उसकी कूटनीति का परिचायक है। वल्लभी नरेश ने मित्रता करके हर्ष ने अपने साम्राज्य की सीमा को चालुक्यों के विस्तार के मार्ग में सुरक्षित कर लिया। अनुमान किया जाता है कि यह युद्ध 627 से 640 के मध्य हुआ, क्योंकि उपयुक्त दोनों तिथियां दद्ध के क्रमशः प्रथम और अंतिम ज्ञात तिथियां हैं। इति नमस्कार।